श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में, जिसके माध्यम से आप पौष माह जो कि 25 जनवरी 2024 को दिन गुरुवार एवं पौष माह की पूर्णिमा तिथि जो कि वर्ष का यह पहली पूर्णिमा होगी, तो इस दिन महा ही दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है। गुरुवार का दिन पूर्णिमा तिथि, साथ ही साथ गुरु पुष्य योग का नक्षत्र एवं योग भी बन रहा है। तो इस नक्षत्र एवं योग पर किए जाने वाला बोर से संबंधित, भूमि खनन से संबंधित उपाय के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगी। साथ ही जो कि पूर्णिमा तिथि पर यदि किसी के आँखों के नीचे कालापन हो गया है, घेरा हो गया है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए पौष पूर्णिमा पर इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। तो संपूर्ण उपाय एवं वीडियो को समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे आपको हमारे उपायों की एवं महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित वीडियो आप तक सबसे पहले एवं सरलतम रूप से प्राप्त हो सके। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं हम अपने उपाय की ओर, जो कि इस प्रकार हैं। उपाय के बारे में आपको बताने से पहले उसका महत्व बताना चाहूँगी। पौष माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो कि 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार के दिन पड़ने जा रहा है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं विशेष उपाय होता है आँखों के नीचे काला घेरा मिटाने का। तो यह वर्ष की पहली पूर्णिमा तिथि है, साथ ही साथ इस दिन गुरु पुष्य योग का नक्षत्र भी प्राप्त हो रहा है। तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। उपाय कैसे करेंगे आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पूर्णिमा के दिन जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए, आप किसी गौशाला में जा सकते हैं या कुछ गांव क्षेत्र में एरिया में आप जाएंगे तो आपको गाय प्राप्त हो जाएगी। तो गाय आप जाइए, सुबह जाइए, दोपहर या शाम में, जब कभी भी आप पहुंच सके, तीनों पहर में, तो गौशाला में पहुंचकर जब गाय जब दूध पिलाए, आप बात करके आ सकते हैं वहां से कि गाय को वह दूध किस समय पर पिलाते हैं, अर्थात बच्चे को। तो उस समय आप गौशाला में जाकर गाय जब अपने बछड़े को दूध पिला रही होती है और वह दूध पी लेता है, तो उसके मुंह के चारों ओर दूध का फेन जम जाता है। तो उस फेन को आपको चम्मच से निकालकर बछड़े के मुंह से लेके आना है। और रात्रि आपको 12 बजे, पूर्णिमा तिथि रात्रि, क्योंकि यह चंद्रमा का कारक होता है पूर्णिमा, और चंद्रमा जो होता है हमारे मन बुद्धि को संयमित एवं कंट्रोल में, नियंत्रण में रखता है। तो इस दिन यदि आप चंद्रमा से संबंधित विशेष प्रिय जो सफ़ेद वस्तु होती है, अर्थात दूध होता है पूर्णिमा का, जो गाय का दूध होता है, उसे यदि आप रात्रि 12 बजे ला करके बछड़े का फैन अपने आँखों के नीचे जो काला घेरा है, झाइयाँ हैं, या चमड़ी में कोई भी किसी प्रकार की स्किन में आपको प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर यदि आप लगाते हैं और फिर लगा कर थोड़े समय के बाद आप उसे धुल लीजिए, या चाहें तो आप रात्रि भर उसे लगा के रखिए, क्योंकि गाय का शुद्ध दूध है तो उससे कोई आपको आँखों में हानि नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यदि आप इस उपाय को किसी भी पूर्णिमा पर कर लेते हैं, चाहे वह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि एक ही बार पड़ती है माह में, तो आप शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन इस उपाय को अवश्य करिएगा। तो यदि आप उपाय को कर लेते हैं तो फिर आपका उपाय करने के दूसरे दिन से ही आँखों के नीचे जो काला घेरा होता है उसमें आपको आराम मिलने लगता है। पूज्य गुरुजी स्वयं पूर्णिमा तिथि के दिन गाय के बछड़े के दूध पीते समय जो फेन निकलता है उसके महत्व के बारे में बहुत वर्णन कर चुके हैं। इस उपाय का वर्णन पूज्य गुरुजी ने अपने पंचम दिवस की श्री शिव महापुराण कथा जो कि 22 से 28 जनवरी 2019 में कैलाशपुरी धाम सिंघाना रोड, कुच्ची, मध्य प्रदेश से श्रवण करवाई थी, उसमें इस उपाय का वर्णन किया था। तो उपाय आप समझ पाए होंगे। चलते हैं हम अगले उपाय की ओर, जो कि बोर अर्थात भूमि खनन से संबंधित है। तो यह भूमि खनन का जो योग प्राप्त हो रहा है, आपको यह किस योग, किस नक्षत्र में प्राप्त करना है, अर्थात खनन कराना है, इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसी भूमि है जिस पर आप बोर कराना चाहते हैं जल निकालने के लिए, और वहाँ जल नहीं निकल रहा है। तो पूज्य गुरुजी वर्णन किए हैं कि जब कभी भी गुरु के दिन का, अर्थात जब उस नक्षत्र जिस दिन में प्राप्त होता वही नक्षत्र बन जाता है, अर्थात या रविवार के दिन पड़ता है तो रवि पुष्य नक्षत्र योग बनता है। इस बार गुरु
गुरुवार के दिन प्राप्त हो रहा है, इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र कहलाएगा। तो 27 नक्षत्रों में यह पुष्य नक्षत्र बहुत ही विशेष एवं महत्वपूर्ण होता है। तो यदि गुरुवार के दिन का पुष्य नक्षत्र योग प्राप्त होता है तो इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाकर किसी भी शिवालय में अर्थात शिव पंचायत जहाँ पर हो उस शिव मंदिर में जाकर आपको पूजा करना है। शिव पंचायत से तात्पर्य है कि जिस शिवालय में मंदिर में भगवान शंकर विराजमान हो, उनके साथ गणेश जी हों और भगवान विष्णु विराजमान हो, भगवान सूर्य नारायण एवं माँ दुर्गा, यह 5 देवता जो होते हैं और माँ दुर्गा एक देवी, तो इनसे ही मिलकर शिव पंचायत बनती है। तो जहाँ भी शिव पंचायत का मंदिर प्राप्त हो जाए वहाँ जाकर आप पूजन करिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे। शिव पंचायत प्राप्त ना हो तो आप शिव जी को जल मात्र शिव पंचायत के देवता स्मरण करिएगा, देवताओं के नाम भगवान शंकर। शिव पंचायत में 5 जो देवी एवं देवता होते हैं उनके नाम भगवान शंकर, गणेश भगवान, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य नारायण। तो शिव पंचायत के इन 5 देवताओं का नाम लेकर आप पूजन कर लीजिए शिवलिंग का। और फिर जिस स्थान पर आपको, जिस भूमि पर आपको खनन करना है, बोर कराना है, उस स्थान पर जाइए और एक कलश में जल लेकर उसमें 5 बेलपत्र आप डालकर रख दीजिए, 5 देवता का नाम, अर्थात कलश के अंदर एक बेलपत्र लीजिए, भगवान शिव का नाम लीजिए, डाल दीजिए, भगवान गणेश का नाम लीजिए, डाल दीजिए बेलपत्र, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु एवं सूर्य नारायण भगवान का नाम लेते हुए 3 बची हुई पत्तियाँ डाल देंगे। तो 5 पत्ती आप एक कलश में जल भरकर जिस भूमि पर खनन करना है ब्रह्म मुहूर्त में आप उस कलश को रख दीजिए और फिर उस भूमि पर आप बोर लगवा दीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में ही खनन करवाइए और उस कलश को आपको हटाना नहीं है। जब तक उस भूमि से जल नहीं निकलेगा तब तक आप उस कलश को बिल्कुल भी हटाएंगे नहीं। और 5 देवताओं का स्मरण करते हुए 5 बेलपत्र कलश के अंदर रखेंगे और कलश रखने से पहले शिव पंचायत में या फिर शिव मंदिर में जाकर आप पूजन अवश्य कर लीजिएगा। यह उपाय आप जब गुरुवार के दिन अर्थात गुरु पुष्य नक्षत्र प्राप्त होता है तभी किया जाता है, जो कि बहुत ही संयोगवश दुर्लभ संयोग कहना चाहिए कि पौष माह की पूर्णिमा तिथि साथ ही साथ गुरुवार का दिन और पुष्य नक्षत्र पड़ जाना, यह अपने आप में महादुर्लभ संयोग है। तो इस नक्षत्र में आपको यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। यदि आपको बोर से संबंधित आवश्यकता है तो यह उपाय करिए। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय का वर्णन अपनी श्री शिव महापुराण कथा के प्रथम दिन में शिव पंचायत शिव महापुराण कथा जो 24 से 30 मार्च 2020 रायपुर छत्तीसगढ़ से श्रवण करवाई थी राजनंद गांव से, उसमें इस उपाय का बोर के लिए वर्णन किया था जो कि गुरु पुष्य नक्षत्र से संबंधित था। तो उपाय आपको बताने का प्रयास की हूँ। दोनों उपाय पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण कथा में वर्णित हैं। आशा करती हूँ कि उपाय समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। उपाय से संबंधित किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो तो बस पूछिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप किया करिए। वीडियो से थोड़ा भी आप सीख पाते हैं, उपयोगी रहता है वीडियो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।